हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे अनुवांशिकी का चैप्टर मीन जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हमने उसकी परिभाषा देखी थी, उसके डेफिनेशन देखा था कि अनुवांशिकी है क्या, जेनेटिक्स है क्या। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी का जनक या फिर फादर ऑफ हेरिडिटी, फादर ऑफ जेनेटिक्स वो होते हैं हमारे मेंडल। ठीक है, मेंडल है अनुवांशिकी के जनक। ठीक है, और अनुवांशिकी शब्द दिया था बैटसन ने। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा था अनुवांशिकी को, जेनेटिक्स को। ठीक है, तो अनुवांशिकी को समझने के बाद हमने उसकी परिभाषा देखी थी कि अनुवांशिकी की परिभाषा क्या है। ठीक है, मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उसकी विभिन्नता या फिर उसकी समानता के कारण की खोज करते हैं वो होती है हमारी अनुवांशिकी। ठीक है, मतलब माता पिता से लक्षण कैसे संतानों पर पहुंचते हैं इसका कारण की खोज करना, ये होती है अनुवांशिकी। ठीक है, तो अनुवांशिकी समझने के बाद, उसकी परिभाषा देखने के बाद हमने देखा था अनुवांशिकी का जो महत्व क्या है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। ठीक है, अब अनुवांशिकी हमें समझना है, अनुवांशिकी पढ़ना है। तो अनुवांशिकी पढ़ने के लिए, समझने के लिए उससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, मतलब कि कुछ तकनीकी शब्द है, उसको जानना, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तभी हम अनुवांशिकी को समझ पाएंगे, उसको देख पाएंगे और अनुवांशिकी से रिलेटेड जो मेंडल ने प्रयोग किए हैं, जो परिणाम दिए हैं, उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो अनुवांशिकी विषयक तकनीकी शब्द हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जो थे जैसे गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है? जीन, संकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, संकर हाइब्रिड, इकाई लक्षण यूनिट कैरेक्टर, जो शुद्ध बीज प्योर सीड, संकर बीज हाइब्रिड सीड्स, और देखा था हेट्रोजाइगस होमोजाइगस क्या होता है, युग्मक किसे कहते हैं, मतलब जाइगोट किसे कहते हैं, गैमिट किसे कहते हैं, और पूर्वज संकर या फिर प्रतीप संकर, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ऐसे बहुत सारे जो वर्ड्स थे, मतलब कि प्रभावी, अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है। तो ये सब जो वर्ड्स थे जो अनुवांशिकी से रिलेटेड है, अनुवांशिकी में इसका रोल है, तो ये सब चीज़ों को, इन सब शब्दों को जितना हम समझेंगे, इसको परिभाषित करेंगे, अपने माइंड में क्लियर करेंगे, उतना ही हम अनुवांशिकी जेनेटिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकी को समझने के लिए, जेनेटिक्स को समझने के लिए ये सब हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये सब टर्म्स है क्या। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप हमने देखा है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप देखते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, तो जोहानसन जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम 1911 में बताया था, फिनोटाइप और जीनोटाइप का वर्णन किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुवांशिकी से रिलेटेड जो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, तो मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए, प्रयोगों में उन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप का वर्णन किया है, बताया है, उसके आधार पर उन्होंने अनुवांशिकी जेनेटिक्स को समझाया है। तो जो फिनोटाइप और जीनोटाइप होता क्या है उसको हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे जोहानसन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1911 में उन्होंने सर्वप्रथम फिनोटाइप और जीनोटाइप का वर्णन किया था, मतलब डिस्क्राइब किया था कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। उसके आधार पे, उसके बेसिस पे जो जीनोटाइप है, मतलब कि जो किसी जीव का, पौधे के जीनोटाइप की बात करें तो वो उसकी जीनिक संरचना पे आधारित होता है। जीनिक संरचना मतलब उसकी जीन की संगठन, जीन की संरचना जो होती है, उसके आधार पर वही जीनोटाइप होता है, किसी जीव का हो या किसी पौधे का हो। फिनोटाइप मतलब कि उसके बाह्य लक्षण के आधार पर, बाह्य लक्षण समान हो तो उसे फिनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, तो जो जीनोटाइप होता है वो आपस में एक दूसरे से समानता रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था कि जो फिनोटाइप होता है वो बाहरी तौर से दिखने पे, जीव या पौधे के बाहरी तौर पे दिखने पे बाह्य लक्षण पर आधारित होता है, और जो जीनोटाइप होता है वो जीव के जीन संगठन या फिर जीनिक संरचना पर आधारित होता है, और जो जीनोटाइप होता है वो एक दूसरे से समानता रखते हैं। ठीक है, इन्होंने, जो जॉनसन थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसको डिस्क्राइब किया था, जीनोटाइप और फिनोटाइप को, और जीनोटाइप और फिनोटाइप के जो उनके आधार पर उन्होंने डिस्क्राइब किया था वो मैंने अभी आपको बताया। तो अब हम देखते हैं ये जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंसेस क्या है, क्या अंतर है। ठीक है,
जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप को समझने के बाद हम इसमें अब डिफरेंसेस करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसे कॉलम बना लीजिएगा, यहाँ पे नंबर लिखिएगा, कितने पॉइंट्स लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फिनोटाइप। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा जीनोटाइप। ठीक है, अब इन दोनों के बीच अंतर करते हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस देखते हैं। तो जैसे कि मैंने फिनोटाइप बताया कि वो बाह्य लक्षण को, किसी भी जीव के पादप के बाह्य लक्षण को प्रदर्शित करता है, निर्धारित करता है, वो होता है हमारा फिनोटाइप। तो हमारा पॉइंट 1 हो जाएगा इसी बेसिस पे कि जो प्रत्यक्ष रूप से जीव के, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली मतलब जीव के किसी आकार हो, आकृति हो, रंग और स्वभाव को निर्धारित करता है। ठीक है, तो वो उसका फिनोटाइप होगा। प्रत्यक्ष रूप से जीव के आकृति, आकार, रंग व स्वभाव को निर्धारित करता है, या फिर दर्शाता है, वो होता है फिनोटाइप। आकृति, आकार, जीव की आकृति, आकार, रंग और स्वभाव मतलब कि उसके जो बाह्य लक्षण को निर्धारित कर रहा है, बाह्य लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, जैसे कि मैंने उसके परिभाषा में, डेफिनेशन में बताया, वो होता है फिनोटाइप। तो हमारा पॉइंट 1 है फिनोटाइप में कि जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जीव के आकृति को, आकार को, रंग को, स्वभाव को निर्धारित करता है, फिर प्रदर्शित करता है, वो होता है हमारा फिनोटाइप। मतलब कि ऑलराउंडर, मतलब कि उसकी बाह्य रूप से उसकी बात की जा रही है, तो बाह्य रूप से जो प्रदर्शित करता है वो हमारा होता है फिनोटाइप। ठीक है, अब जीनोटाइप देखते हैं। तो जीनोटाइप क्या होता है? उसकी जीनिक संरचना, मतलब कि जो जीव के जीन संगठन को निर्धारित करता है या फिर प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने? जो जीव के जीन संगठन को निर्धारित करता है और वास्तव में उस जीन में विभिन्न लक्षणों को, मतलब कि जीन के संगठन को निर्धारित करता है और उसमें जीन के विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है, वो होता है जीनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में पॉइंट 1 हमने लिख लिया है। मतलब जीनोटाइप में जो जीव के जीन संगठन को प्रदर्शित करता है, निर्धारित करता है, उसके आधार पर विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है, वो होता है जीनोटाइप। ठीक है, पॉइंट 2 देखते हैं कि जो अगर फिनोटाइप समान होते हैं, ठीक है, फिनोटाइप समान है तो जीनोटाइप का जो संगठन होगा समान भी हो सकता है और असमान भी। हम पहले पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। और जो जीनोटाइप समान है तो उसे एक समान पर्यावरणीय अवस्था में रखने पर
फिनोटाइप भी समान होगा। ठीक है, पॉइंट 3 लिखते हैं, जो ऊपरी तौर से जो रूप होता है, ऊपरी तौर से जो रूप होता है वो फिनोटाइप का प्रतिनिधित्व करता है। और जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप को अगर स्थापित करना है, स्थापित करने के लिए उसके पूर्वज जो जीव है उसके पूर्वज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, मतलब डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो फिनोटाइप से स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से, जो प्रत्यक्ष रूप से जीव के आकृति, आकार, रंग और स्वभाव को निर्धारित करता है वो होता है फिनोटाइप। ठीक है, मतलब कि पूरे उसके बाह्य लक्षण की बात हो रही है, जो बाह्य लक्षण को प्रदर्शित करता है वो होता है हमारा फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब वो जीव के जीन के संगठन को, आनुवंशिक संगठन की बात हो रही है, तो जीन के संगठन को जो दिखाता है, प्रदर्शित करता है, निर्धारित करता है और उससे जीव के विभिन्न लक्षण प्रदर्शित होते हैं, वो होता है हमारा जीनोटाइप। ठीक है, पॉइंट 2 हमने लिखा है कि जो फिनोटाइप होता है वो अगर वो समान है, अगर जीव के फिनोटाइप समान है तो जो जीनोटाइप होगा उसका संगठन समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी जीव के जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप की बात हो रही है, अगर फिनोटाइप समान है तो उसका जीनोटाइप का संगठन वो समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर जीनोटाइप समान है, जीनोटाइप का संगठन समान है, तो अगर उसे एक ही पर्यावरणीय अवस्था में रख दिया जाए उस जीनोटाइप के जीव को, तो वो उसके रखने पर जो उसको फिनोटाइप होंगे वो भी समान ही होंगे, समान देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या बोला जा रहा है कि अगर जीनोटाइप समान है तो ऐसे जीव को जिसके जीनोटाइप समान है, अगर उसको एक ही समान पर्यावरणीय अवस्था में रखा जाता है तो उनके फिनोटाइप भी समान ही होंगे। ठीक है, पॉइंट 3 है कि ऊपरी तौर से दिखने वाले जो रूप होते हैं, ऊपरी तौर से जो रूप दिखता है वो फिनोटाइप का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब वही बाह्य लक्षणों की बात हो रही है। ऊपरी तौर का जो रूप होता है जीव का वो फिनोटाइप का प्रतिनिधित्व करता है। और जीनोटाइप क्या है, अगर जीनोटाइप स्थापित करता है किसी जीव के जीनोटाइप को स्थापित करने के लिए उसके पूर्वज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि उसके पूर्वज के आधार पर किसी जीनोटाइप को स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो जो जॉनसन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप में फिनोटाइप का सर्वप्रथम वर्णन किया था, डिस्क्रिप्शन किया था कि बताया था ये होता क्या है। उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी और उसी के बेसिस पे हमने जीनोटाइप फिनोटाइप में डिफरेंसेस अंतर देखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली आपसे पूछा जाता है कि जीनोटाइप होता क्या है, ये पूछ सकते हैं, या फिर फिनोटाइप होता क्या है और इन दोनों के बीच डिफरेंसेस अंतर क्या होता है ये भी हमें पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो आगे के क्वेश्चन है हम देखते हैं उसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।